जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स है, ये क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है, उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बुनियाद पर है। हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आम तौर पर उनकी दो मेजर क्लासेस होती हैं। नंबर वन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और नंबर टू क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन या जिनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, वो क्या होते हैं। जैसा कि नाम से आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पर उनके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आमतौर पर स्ट्रेट या ब्रांच शक्ल में होते हैं और जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है वो आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये लास्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो ये दोनों फ्री स्टेट में हैं, ये आपस में ज्वाइंट नहीं किए हुए। जब कार्बन एटम आपस में फ्री होते हैं तो हम कहते हैं ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? Those compounds which have a first and last carbon atom not joined together to each other, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ओपन चेन में डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स होती हैं, या स्ट्रेट चेन होते हैं या ब्रांच चेन होते हैं। स्ट्रेट चेन जो है जैसा कि नाम से नजर आ रहा होगा कि सारे के सारे कार्बन एटम जो होंगे एक सीधी लाइन में होंगे, चाहे वो 10 है, 15 है, 20 है, सीधी लाइन में होंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंट विद ईच अदर विद अदर कार्बन एटम थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। यानी बॉन्ड तो इनमें सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन ये बनाएंगे क्या? हमेशा स्ट्रेट चेन बनाएंगे, सीधी जंजीर बनाएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रही है और यहाँ पर स्ट्रेट चेन जो है वो आपके पास 3 कार्बन है और यहाँ आपको वो मॉलिक्यूल बकायदा नजर आ रहा है CH3, CH2, CH3, जिसे हम आम तौर पर प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन के अंदर 3 जो कार्बन है वो सीधी लाइन में है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर स्ट्रेट चेन होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक चेन भी होती है स्ट्रेट, लेकिन साथ ब्रांच भी साथ लगी होती है। These are the compounds in which there are branches along a straight chain, यानी स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस होंगी। मिसाल के तौर पर यहां नोट करें डियर स्टूडेंट्स, 3 कार्बन एटम स्ट्रेट में हैं और 1 जो है नीचे ब्रांच बना रहा है। मिसाल के तौर पर CH3, CH3, ये जो फार्मूला है ये आइसो ब्यूटेन का फार्मूला है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आइसो ब्यूटेन जो है उसके अंदर 4 कार्बन्स तो होते हैं लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में नहीं होते हैं, रादर वो ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास 2 जो टाइप्स हैं ये ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं, जिसको हमने एक कैटेगरी में यहाँ शुमार किया, जबकि दूसरे जो ग्रुप है वो बी कैटेगरी में है और उन्हें हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब साइक्लिक या क्लोज चेन का डियर स्टूडेंट आपको यहाँ आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर जितने कार्बन एटम्स होंगे वो स्ट्रेट या ब्रांच की शक्ल में नहीं होंगे, वो एक रिंग की शक्ल में होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला और आखिरी कार्बन होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में ज्वाइन कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट है, तो हमने इनको फ्री नहीं छोड़ना, हमने इनको क्या करना है? ज्वाइन कर देना ऐसे। तो जब हम ज्वाइन कर देंगे तो फिर ये रिंग बन जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम आमतौर पर क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। डेफिनेशन है
दोज कंपाउंड विच हैव वन और मोर क्लोज रिंग चेन्स, जिनकी जो क्लोज चेन्स होती हैं आमतौर पर एक या एक से ज्यादा, उन्हें हम आमतौर पर क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टेट नहीं है, ये चारों कार्बन हमने आपस में बॉन्ड्स के जरिए क्या कर दी हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं। और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा CH2 बॉन्ड CH2, फिर इसको कार्बन के साथ, इसको इस कार्बन के साथ जोड़ा गया, तो ये एक साइक्लोब्यूटेन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे ये साइक्लोब्यूटेन है। यानी है तो इसमें 4 कार्बन, लेकिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं है, ब्रांच में भी नहीं है, वो एक रिंग की शक्ल में मौजूद है। तो ये हमारे पास जो होते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब क्लोज चेन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमो का जो लफ्जी मतलब है वो एक जैसा है, और हेट्रो का जो मीनिंग होता है आमतौर पर डिफरेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या है, अगर तो कोई क्लोज चेन है और उसमें सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कार्बन हैं जो चेन्स के अंदर हैं, तो हम कहेंगे ये जो है वो आमतौर पर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और अगर कार्बन के अलावा भी रिंग में कोई और एटम शामिल हो जाता है किसी और एलिमेंट का, तो हम कहेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या होगी, दोज कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एटम इन देयर रिंग, यानी उनके रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम आपको नजर आएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम डियर स्टूडेंट होमोसाइक्लिक कहेंगे। ये यहां पर हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन की, इसमें 1 2 3 4 जो है वो कार्बन एटम ही है रिंग के, जिसकी सराउंडिंग में जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन रिंग जो है वो कार्बन एटम्स ने बनाया हुआ है। अब ये जो होमोसाइक्लिक हैं इनकी आगे 2 कैटेगरीज होती हैं, एरोमेटिक होते हैं और एलिसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक जैसा कि नाम से जाहिर है अरोमा से वर्ड लिया गया। अरोमा जो है वो आमतौर पर इनसे एरोमेटिक कंपाउंड से आने वाली खास किस्म की जो खुशबू है उसके लिए यूज किया जाता है। एरोमेटिक के अंदर जो खुशबू होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग जो है ये एक ऐसा रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो डेफिनेशन होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, दोज कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनके अंदर एक तो हो, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिक को ये क्यों नाम दिया जाता है, तो जो खास अरोमा की वजह से नाम देते हैं। अरोमा जो है वो खास खुशबू है जो इन कंपाउंड से खारिज होती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये बेंजीन हमारे पास मौजूद है और इसमें एक रिंग है, बेंजीन है, लेकिन जब बेंजीन के 2 रिंग हो जाएं तो वो नेफ्थलीन बन जाता है। तो नेफ्थलीन भी जो है उसकी खास आपको पता है खुशबू होती है जिसकी वजह से उसको पहचाना जा सकता है। ये तो एरोमेटिक हैं जिनके अंदर 1 और 2 जो है वो बेंजीन रिंग हो। फिर एरोमेटिक के बाद दूसरी जो टाइप होती है होमोसाइक्लिक की, वो एलिसाइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक के अंदर आमतौर पर बेंजीन रिंग का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्बन एटम लाजमी होने चाहिए रिंग में। ये कार्बन एटम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 8 9 मुख्तलिफ तादाद में हो सकते हैं, लेकिन होंगे रिंग के अंदर कार्बन और सराउंडिंग में हाइड्रोजन होंगे सर। मिसाल के तौर पर दोज कंपाउंड विच डू नॉट हैव अ बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता है, उन्हें हम आमतौर पर एलिसाइक्लिक कहते हैं। ये जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसके रिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन जो है वो एटम नजर आएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आमतौर पर जो क्लोज चेन होते हैं उनमें होमोसाइक्लिक होते हैं जिनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया शुरू में कि हेट्रो का जो लफ्जी मतलब होता है वो डिफरेंट है, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रिंग में कार्बन एटम्स के साथ कोई और एटम भी जो है वो शेयरिंग करता है रिंग की। मिसाल इसकी डेफिनेशन है दोज कंपाउंड विच कंटेन 1 और मोर अदर एटम देन कार्बन एटम, यानी उनके अंदर एक से ज्यादा कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी मौजूद होते हैं,
इनको आमतौर पर क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पर सल्फर एटम मौजूद है रिंग के अंदर, जिसको हम आमतौर पर थायोफीन कहते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो पैराडीन है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 जो है वो कार्बन नजर आएंगे, लेकिन एक जो है वो कार्बन की रिप्लेसमेंट हो गई है नाइट्रोजन से, तो इसको हम आमतौर पर पैराडीन कहते हैं। तो पैराडीन है, थायोफीन है, ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इनके जो रिंग्स होते हैं उनके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम जो है वो आके शेयरिंग करते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो की गई है। अगर हम इसकी समरी बनाते हैं तो समरी बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। आमतौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से वो 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन होते हैं और क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन जो है वो आमतौर पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम फ्री होते हैं। ओपन चेन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो स्ट्रेट चेन है और दूसरी ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में सारे के सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जबकि ब्रांच में चेन के साथ साथ ब्रांचेस भी कार्बन एटम जो है वो बनाते हैं। ये पहला ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का, जिनको ओपन चेन्स कहा जाता है। दूसरा ग्रुप जो है उनको क्लोज चेन कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोज के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और इन्हें क्लोज चेन कहते हैं। क्लोज चेन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं इनकी, होमोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमो जो है उनके अंदर रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, और हेट्रो जो होते हैं उनके रिंग के अंदर कार्बन के एटम के साथ तो दूसरा एटम भी जो है वो शामिल होता है रिंग में। होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एरोमेटिक हैं वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग कम से कम एक और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पाए जाते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं आमतौर पर एलिसाइक्लिक होते हैं, जिनके अंदर आमतौर पर बेंजीन रिंग नहीं होता और इनके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं 3 से लेकर कोई भी तादाद जो है वो हो सकती है, और ये सारे एटम जो हैं वो आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाता है, डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में तो इसमें से आ ही सकती हैं। होपफुली आपको ये जो है वो बेसिक कंसेप्ट ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।